तो दोस्तों हम सीखते हैं कुछ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म को पढ़ते हैं। पहला गुणधर्म है, आप प्रश्नावली 1 लगा भी चुके होंगे, वही सब गुणधर्म होंगे। पहला, साइन इनवर्स साइन यक्स बराबर यक्स होगा जब यक्स बिलोंग करे -π/2 से π/2। दूसरा, कॉस इनवर्स कॉस यक्स होगा तब यह यक्स के बराबर होगा। कब होगा? जब यक्स बिलोंग करे बंद इंटरवल में 0 से π। यही बात tan में लगाया जाए, tan इनवर्स tan x बराबर यक्स होगा जब यक्स बिलोंग करे -π/2 से π/2, लेकिन खुले अंतराल में। चौथा है कॉट इनवर्स कॉट x, ये बराबर यक्स होगा। कब? जब यक्स बिलोंग करे खुले अंतराल में 0 से π। पांचवा है सेक इनवर्स सेक यक्स बराबर यक्स होगा जब यक्स बिलोंग करे 0 से π बंद अंतराल में, लेकिन π/2 नहीं होगा, क्योंकि π/2 में यह अपरिभाषित मान देता है। इसको हम समुच्चय के टर्म में लिखते हैं। छठवां है कॉसेक इनवर्स कॉसेक यक्स बराबर यक्स होगा जब यक्स बिलोंग करे -π/2 से π/2 बंद अंतराल में, लेकिन 0 शामिल नहीं होगा। इस प्रकार ये हम इसके एक गुणधर्म को पढ़ते हैं। और यदि अब इसी का उल्टा हो जाए, कुछ ऐसा, दूसरा गुणधर्म, यदि कुछ ऐसा हो जाए साइन और फिर साइन के डोमेन में आ जाए साइन इनवर्स यक्स, ये साइन के डोमेन में है। ये सब जो है, पहले तो साइन इनवर्स फलन के डोमेन में ये था, इनवर्स फलन के डोमेन में त्रिकोणमितीय फलन था। अब त्रिकोणमितीय फलन के डोमेन में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आ जाए, तब भी साइन और साइन इनवर्स कट जाता है और मान यक्स देता है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या लग जाती है? साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है? साइन यक्स का डोमेन होता है -1 से 1 तक। तो ये यक्स जो है -1 से 1 तक बिलोंग करे तो ये साइन इनवर्स साइन कट जाएगा और यक्स मान दे देगा हमें। इसी प्रकार सभी त्रिकोणमितीय फलन में होता है, उसको भी हम लिख लेते हैं। दूसरा है कॉस इनवर्स यक्स बराबर यक्स हो जाएगा जब यक्स बिलोंग करेगा -1 से 1। तीसरा है tan इनवर्स यक्स बराबर यक्स होगा जब यक्स बिलोंग करता है R से, R मीन्स रियल नंबर। चौथा है कॉट इनवर्स यक्स बराबर यक्स होगा जब यक्स बिलोंग करे R से। इसी प्रकार पांचवा है सेक इनवर्स यक्स बराबर यक्स हो जाएगा, लेकिन यक्स बिलोंग करे R -1 1। छठवां फलन हमारा है कॉसेक का। कॉसेक इनवर्स यक्स, ये ब्रैकेट बंद कर लेंगे आप। इसका मतलब है ये सभी पद
सेक यक्स के डोमेन में है, कॉट यक्स के डोमेन में है। इस प्रकार इसका मीन्स है। ये भी बराबर यक्स हो जाएगा जब यह कॉसेक इन्वर्स यक्स के डोमेन में हो। तो कॉसेक यक्स का डोमेन क्या होता है? कॉसेक इन्वर्स यक्स का डोमेन होता है आर -1 और 1 की संख्या को हटा देंगे, अर्थात रियल नंबर में -1 और 1 के बीच की संख्या को हटा देंगे, क्योंकि इससे कॉसेक इन्वर्स संबंधित नहीं होता है। इस प्रकार ये एक दो गुणधर्म हुए। पहला साइन इन्वर्स, अर्थात पहला इन्वर्स और फिर आ जाए सिंपल का तो आपस में कट जाता है, और यदि पहला सिंपल त्रिकोणमितीय फलन आता है फिर इन्वर्स त्रिकोणमितीय फलन आता है तब भी ये कट जाता है, लेकिन ये कंडीशन जब हो तब। अब चलिए चलते हैं तीसरे कंडीशन की ओर। तीसरा हमारा फार्मूला होता है, यदि कहीं लिखा है साइन इन्वर्स यक्स तो इसको हम लिख देंगे कॉसेक इन्वर्स 1/x। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। या फिर इसी का दूसरा रूप, कहीं लिखा हो साइन इन्वर्स 1/x तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक इन्वर्स यक्स। ध्यान रहे, जिस प्रकार त्रिकोणमितीय फलन में कॉस थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा होता था, उस तरह यहाँ नहीं होगा, बल्कि साइन इन्वर्स को कॉसेक में बदलना होगा। तो सिर्फ यक्स को यक्स में परिवर्तन करेंगे और कर देंगे 1/x। इसी प्रकार साइन इन्वर्स 1/x बराबर कॉसेक इन्वर्स यक्स हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर। कॉसेक इन्वर्स यक्स कहीं लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं सेक इन्वर्स 1/x। tan इन्वर्स 1x कहीं लिखा गया है, इसको हम लिख सकते हैं कॉट इन्वर्स 1/x। इस प्रकार हमारा तीसरा फॉर्मूला ख़त्म होता है। इसको आप बदल के भी लिख सकते हैं, जैसे इस टर्म में हम लिखे हैं, इस टर्म में आप इन सभी को लिख सकते हैं। इसको कैसे प्रूव होता है हम पहले को प्रूव करके दिखा देते हैं। हम पहले को प्रूव करेंगे, उसके लिए मान लेते हैं पहला प्रूव करेंगे क्या है, साइन इन्वर्स यक्स बराबर कॉसेक इन्वर्स 1/x को हम प्रूव करने वाले हैं। हम पहले मान लेते हैं साइन इन्वर्स यक्स बराबर बाई, माना ये है, तब ये यक्स बराबर साइन इन्वर्स इधर आएगा तो साइन में बदल जाएगा, ऐसा हो जाएगा साइन बाई। ये आप समझ चुके होंगे। अब हमें कॉसेक में बदलना है, तो ये सिंपल त्रिकोणमिति है, और सिंपल त्रिकोणमिति को कॉसेक में अगर हम बदलेंगे तो 1/कॉसेक बाई हो जाएगा। अब हम इसका तिर्यक गुणा करके इधर ला देंगे इस पक्ष को, तो आ गया यक्स पहले था, कॉसेक बाई बराबर 1, कॉसेक बाई बराबर 1/x। अब हम कॉसेक के टर्म को इधर भेजेंगे तो इन्वर्स में बदल जाएगा, कुछ इस प्रकार, बाई बराबर कॉसेक इन्वर्स 1/x। ये आप समझ चुके होंगे। यहाँ आप देखिए, जो मैं माना था समीकरण 1, इसमें बाई बराबर ये दिया गया है, और जो हमें मिला समीकरण 2, इसमें बाई बराबर ये मिला है, अर्थात ये दोनों बाई के बराबर हैं, इसलिए आपस में भी बराबर होंगे, कुछ इस प्रकार। साइन इन्वर्स यक्स बराबर कॉसेक इन्वर्स 1/x। इस प्रकार आप सभी को सिद्ध कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इस मेथड से आप सभी तीनों फार्मूले को समझ सकते हैं। ध्यान रहे, साइन कॉसेक में परिवर्तित होता है,
कॉस सेक में परिवर्तित होता है, टैन कॉट में परिवर्तित होता है। ये कॉस नहीं होगा बल्कि कॉट होगा। टैन कॉट में परिवर्तित होता है, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन होगा इसके डोमेन में। ये यक्स था तो 1/x हो गया, अगर इधर 1/x होता तो इधर हो जाता यक्स। यदि हम उदाहरण के लिए यहाँ पे मानते हैं, यदि दिया है साइन इनवर्स 4/5, अब हम इसको कॉसेक के टर्म में बदलेंगे तो इस प्रकार बदलेगा, कॉसेक इनवर्स, ये उल्टा हो जाएगा 5/4। इस प्रकार त्रिकोणमितीय फलनों को हम बदल सकते हैं। कॉसेक इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल सकते हैं, टैन इनवर्स को कॉट इनवर्स में बदल सकते हैं, कॉसेक इनवर्स को कॉस इनवर्स को सेक इनवर्स में बदल सकते हैं। इस प्रकार हम त्रिकोणमितीय फलन के रूप को बदल सकते हैं। ये हमारा तीसरा फार्मूला है, ये पहला, ये दूसरा और ये है तीसरा। अब चलते हैं चौथे फार्मूले की ओर। चौथा फार्मूला हमारा है, यदि कहीं दिया गया है साइन इनवर्स माइनस यक्स, यदि कहीं दिया है साइन इनवर्स माइनस यक्स, तो हम माइनस को शुरू में ला सकते हैं और कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। अभी हम साइन की कंडीशन बता रहे हैं कि साइन इनवर्स माइनस यक्स कहीं लिखा है तो उसको हम माइनस शुरू में ला सकते हैं, इस वाले माइनस को शुरू में ला सकते हैं और साइन इनवर्स यक्स कर सकते हैं। यहाँ लिखना भी पड़ेगा, यक्स बिलोंग करता है साइन इनवर्स के डोमेन में। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा -1 से 1। ये हमारा पहला। इसी प्रकार टैन इनवर्स माइनस यक्स बराबर माइनस टैन इनवर्स यक्स हो जाएगा, लेकिन आपको डिफाइन करना पड़ेगा यक्स की लिमिट क्या है, तो यक्स की लिमिट r है। चलिए तीसरे में चलते हैं। तीसरा है कॉसेक इनवर्स माइनस यक्स। कॉसेक इनवर्स माइनस यक्स को भी लिख सकते हैं आप माइनस कॉसेक इनवर्स यक्स, और जहाँ यक्स आपको डिफाइन करना होगा, यक्स की लिमिट डिसाइड करनी होगी, और वो है r -1 से 1 के बीच की संख्या को घटाना है। इसको आप समझ सकते हैं, प्रश्नावली 1 में आप सीख भी चुके होंगे कुछ इस प्रकार। यदि माना साइन इनवर्स माइनस यक्स, इस पक्ष को ले रहे हैं और इस पक्ष को हम बराबर बाई के मान रहे हैं, तो माइनस यक्स बराबर साइन बाई हो जाएगा, और यह यक्स बराबर माइनस साइन बाई हो जाएगा। अब यक्स बराबर माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा होता है, तो ये ऐसे हो जाएगा माइनस बाई कोष्टक में। अब इस साइन को इधर आप परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स बराबर माइनस बाई। बाई का मान यहाँ से आप निकालेंगे तो बाई बराबर माइनस साइन इनवर्स यक्स आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। ये बाई के बराबर मान के चले थे और बाई के बराबर ये आ गया, अर्थात साइन इनवर्स माइनस यक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स यक्स होता है। लेकिन ये 3 कंडीशन में सही रहेगा, साइन टैन कॉसेक। इस प्रकार आप टैन कॉसेक का लगा सकते हैं। अब चलिए चलते हैं पाँचवें फार्मूले की ओर। पाँचवा फार्मूला है कॉस इनवर्स माइनस यक्स।
यदि कॉस इनवर्स माइनस यक्स कहीं लिखा है तो उसको हमें लिखना पड़ेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स यक्स, जहाँ यक्स की लिमिट -1 से 1 तक होगी। इसके विपरीत इधर लिखना होगा, इसमें माइनस शुरू में ला देते थे लेकिन इधर माइनस शुरू में लाएंगे लेकिन पाई से घटा देंगे, फिर आगे बताएंगे क्यों ऐसा हो रहा है। इसी प्रकार सेक इनवर्स माइनस यक्स को हम लिखेंगे पाई माइनस सेक यक्स, सेक इनवर्स यक्स। कॉट इनवर्स माइनस यक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स यक्स होगा। और इसकी लिमिट यक्स बिलोंग करेगा r -(-1 से 1) और इसका लिमिट r बिलोंग करेगा, यक्स बिलोंग करेगा r से। इस प्रकार इन तीनों को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। चलिए पहला देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। पहला लेकर चलते हैं, कॉस इनवर्स माइनस यक्स बराबर यदि हम बाई मान ले तो ये माइनस यक्स बराबर कॉस बाई हो जाएगा। अब इसको यक्स बराबर माइनस इधर करेंगे तो माइनस कॉस बाई हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस कॉस बाई बराबर कॉस माइनस बाई नहीं होता है, तो इसको हमें कोण परिवर्तन वाले फार्मूले से लगाना पड़ेगा। और परिवर्तन वाले फार्मूले से लगाएंगे तो माइनस हट जाएगा कुछ इस प्रकार, कॉस पाई माइनस बाई। यहाँ पे हम बता भी चुके होंगे आपको, कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है। अब इस कॉस को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो कॉस इनवर्स यक्स बराबर पाई माइनस बाई, बाई का आप मान निकाल देंगे तो होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स यक्स। बाई माइनस में था इसलिए इधर का चिन्ह बदल गया फिर से। अब ये आपका आंसर आ गया। ये बाई के बराबर है, ये दोनों ये बाई के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बाई के बराबर होंगे। कॉस इनवर्स माइनस यक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स यक्स। इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। इस साइन टैन कॉसेक इन सभी का फार्मूला जो होता है इस रूप का माइनस यक्स बराबर माइनस साइन यक्स अब हो जाता है। टैन माइनस यक्स बराबर माइनस टैन एक्स हो जाता है। कॉसेक माइनस यक्स बराबर माइनस कॉसेक यक्स हो जाता है। और एक कॉट का भी हो जाता है इसी प्रकार फार्मूला, कॉट माइनस यक्स बराबर माइनस कॉट यक्स होता है। लेकिन इन दोनों का ये फार्मूला नहीं होता बल्कि प्लस में बदल जाता है। इस प्रकार रहेगा तो प्लस में बदल जाएगा इस प्रकार, कॉस माइनस यक्स बराबर कॉस यक्स, सेक माइनस यक्स बराबर सेक यक्स, ये हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम कॉट इनवर्स में भी इस प्रकार से हल कर सकते थे, लेकिन हल करने के बाद जो मान हमें मिलेगा वो हमारे डोमेन में नहीं रहेगा। इसको हम समझते हैं कुछ इस प्रकार से। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यदि उदाहरण दिया है कॉट इनवर्स -1/√3, आपका उदाहरण 1 है। यदि ये आपका एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो कॉट इनवर्स माइनस कॉट पाई/3 हो जाएगा। और यदि हम इसको माइनस अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, कॉट इनवर्स कॉट माइनस पाई/3 इस प्रकार कुछ कर देते हैं
क्योंकि यहाँ फार्मूला पढ़ चुके हैं, माइनस कॉट थीटा बराबर कॉट माइनस थीटा होता है, इसके रूप में हम लिख सकते हैं। लेकिन अब आप जब कॉट के डोमेन की बात करेंगे तो इसका डोमेन होता है 0 से पाई, अर्थात जितने भी कोण हैं सब धनात्मक हैं। तो ये वाला टर्म इससे बिलोंग नहीं करता है, ये वाला टर्म इससे बिलोंग नहीं करता है, बल्कि ऋणात्मक मान दे देता है। इसलिए इस विधि को जो हम यहाँ बताए हैं, इस विधि का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे, बल्कि जब कॉट इन्वर्स माइनस यक्स होगा तो पाई माइनस कॉट इन्वर्स यक्स लिखेंगे। सेक होगा, सेक के लिए पाई माइनस, इसके भी लिए पाई माइनस, इन तीन के लिए माइनस शुरू में आ जाएगा, लेकिन इन तीनों के लिए पाई माइनस और फिर जो टर्म होगा उसको हम लिखेंगे। तो चलते हैं अब छठवें फार्मूले की ओर। तो चलिए चलते हैं छठवें फार्मूले की ओर। छठवां फार्मूला हमारा है साइन इनवर्स यक्स प्लस कॉस इनवर्स यक्स बराबर होता है पाई बाई 2। साइन इनवर्स यक्स प्लस कॉस इनवर्स यक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। ध्यान रखिएगा, साइन इनवर्स यक्स यहाँ भी होना चाहिए और कॉस इनवर्स यक्स यहाँ भी होना चाहिए, अर्थात ये दोनों टर्म बराबर होने चाहिए। यदि बराबर है तो उसका मान पाई बाई 2 होगा। इसी प्रकार tan इनवर्स यक्स प्लस कॉट इनवर्स यक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। tan इनवर्स यक्स प्लस कॉट इनवर्स यक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। कॉसेक इनवर्स यक्स प्लस सेक इनवर्स यक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। चलिए इसको हम प्रूव करते हैं, ये कैसे आता है। हम पहले फार्मूले को लेते हैं। पहला फार्मूला है हमारा साइन इनवर्स यक्स प्लस कॉस इनवर्स यक्स बराबर पाई बाई 2। यहाँ पे हम मानते हैं साइन इनवर्स यक्स, ये वाला पद बराबर हम मान लेते हैं बाई के, इस वाले पद को हम बाई के टर्म में मान लेते हैं। अब इस साइन इनवर्स को इधर भेजते हैं, यक्स बराबर साइन बाई लिख देते हैं, माना ये। अब साइन को हमें कॉस में बदलना होगा, तो साइन को कॉस में बदलने के लिए पाई बाई 2 माइनस थीटा करना पड़ेगा। तो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा के जगह पर बाई लिख देते हैं। अब इस कॉस को हमें इधर भेजना पड़ेगा, और इस भेजेंगे तो कॉस इनवर्स हो जाएगा। कॉस इनवर्स यक्स बराबर इधर जो था पाई बाई 2 माइनस बाई लिख दिए हैं। अब हम यहाँ माने थे बाई बराबर साइन इनवर्स यक्स, तो यहाँ पे हम मान लिख देंगे कॉस इनवर्स यक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस बाई के स्थान पर साइन इनवर्स यक्स। अब जब हम इसको उधर पक्षांतरण करेंगे, जैसे कॉस इनवर्स यक्स, साइन को इधर जब लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स यक्स बराबर पाई बाई 2। इसको आप फार्मूले की तरह लिख दीजिए, साइन इनवर्स यक्स प्लस कॉस इनवर्स यक्स बराबर पाई बाई 2, और इस प्रकार हमारा ये प्रूव हो जाता है। इसी प्रकार आप
दोनों और प्रूव कर सकते हैं। ये 6 फॉर्मूले हमारे बेसिक फार्मूले हैं। अब कुछ हम 11वीं के फार्मूले को पढ़ेंगे जो हमारे इस पार्ट के लिए आवश्यक है। कुछ 11वीं के फार्मूले, जैसे एक था 3 सर्वसमीकाएँ। 11वीं का कुछ फार्मूला है जो इम्पोर्टेंट है, ये जानते होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा सर्वसमीका था सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और तीसरा था कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये 3 सर्वसमीका है जो हम 10वीं में प्रूव किए थे। 10वीं में हम इसे पाइथागोरस प्रमेय की मदद से प्रूव किए थे। इसको आपको याद करना होगा। दूसरा फार्मूला साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2। यदि यहाँ रहेगा साइन 2 थीटा तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस थीटे को यहाँ बटे 2 से भाग करेंगे। इसमें 2 थीटा था, 2 का भाग किए तो सिर्फ थीटा आ गया। ये आपका एक तरह का फार्मूला है। साइन थीटा इस प्रकार और साइन 2 थीटा इस प्रकार होगा। तीसरा फार्मूला कॉस का होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। और कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस 2 थीटा में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो सिर्फ थीटा आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा ये कॉस का है और ये साइन का। साइन थीटा और साइन 2 थीटा, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा, ये आपको तैयार करना होगा। अब चलते हैं तीसरे फार्मूले पर। तीसरा फार्मूला क्या है? साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और अगर बात करें कॉस 3 थीटा का, तो इसका होता है 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। और tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये आप 11th में पढ़ चुके होंगे। यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, 4 कॉस क्यूब थीटा होगा। एक बार क्यूब इधर साइन में लगता है और कॉस में इधर क्यूब लग जाता है। ये आपका 3 फार्मूला 3 थीटा का हो गया। अब चौथे फार्मूले की ओर चलते हैं जो 11th में हम पढ़ चुके हैं। साइन ए प्लस माइनस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी
प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी फार्मूला होता है। यदि हम इधर प्लस लेंगे तो इधर हमें प्लस लेना पड़ेगा, और जब माइनस लेंगे तो माइनस लेना पड़ेगा। इसका मीन्स ये है, अगर हम कॉस ए प्लस माइनस बी की बात करें तो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। यदि हम इधर प्लस लेंगे तो यहाँ हमें माइनस लेना पड़ेगा, और माइनस लेंगे तो प्लस लेना पड़ेगा। कॉस ए प्लस माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी फार्मूला होता है। और एक फार्मूला tan का भी होता है इसी के रूप में, tan ए प्लस माइनस बी। तो tan ए प्लस माइनस बी का फार्मूला होता है tan ए प्लस माइनस tan बी बटे 1 माइनस प्लस tan ए tan बी। ये तीन ए प्लस माइनस बी वाले फार्मूले हैं। इस फार्मूले को आप तैयार कर लीजिए, 11th में पढ़ चुके होंगे आप। यदि इधर प्लस लेंगे अर्थात ऊपर वाला जब प्लस लेंगे तो इधर सभी ऊपर वाले चिन्ह हम लेंगे, और जब नीचे वाले चिन्ह को लेंगे तो इधर सभी नीचे वाले चिन्ह को लेंगे। यदि हम a माइनस बी प्राप्त निकाल रहे हैं तो इधर हमें माइनस लेना पड़ेगा और यहाँ प्लस लेना पड़ेगा। ये आप समझ चुके होंगे। अब कुछ ऐसे tan के रूप में फॉर्म आते हैं जो क्वेश्चन में सीधे पूछ देता है और उसको हमें सॉल्व कराना होता है। tan के कुछ फॉर्म हम देख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में मिल सकते हैं। tan थीटा के कुछ फॉर्म। पहला रूप हम tan का देखते हैं, कुछ इस प्रकार का हमारे क्वेश्चन में आ जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर tan का इस प्रकार का रूप आता है तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा पुट करेंगे। तो यहाँ हम जब पुट करेंगे इसका मान तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा और फिर बटे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आगे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से बटे लग जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपका ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा आपस में कट जाएंगे और आपका मान आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अब यहाँ हम पढ़ चुके हैं ये किसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है।
इस प्रकार टेन का टेन के इस रूप को हम कॉस टू थीटा लिख सकते हैं। सॉल्व करना बहुत आसान है। इसमें साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन के स्थान पर रख देंगे और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम इसको डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं, टेन के इस फॉर्म को कॉस टू थीटा लिख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं टेन के कुछ और फॉर्म को। टेन का दूसरा फॉर्म 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर क्वेश्चन में इस प्रकार का फॉर्म आता है तो वही प्रक्रिया अपनाएंगे, टेन थीटा के स्थान पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा रख देंगे। तो ये कुछ इस प्रकार मान आएगा, 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे 1 प्लस, इस पर जब मान रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये आपका कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा कुछ इस प्रकार, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। और जब इस प्रकार का पद आ जाता है तो इसका गुणा इसके साथ होता है और इसका गुणा इसके साथ होता है। तो हम इसको सरल रूप में लिख देते हैं कुछ इस प्रकार, 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और इन दोनों का गुणा होगा तो ये आएगा कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है तो इंटू 1। अब ये कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट जाएगा और आपका मान आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कटेगा और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा, और ये आपका फार्मूला है साइन टू थीटा का। तो टेन के इस रूप को हम डायरेक्ट इस रूप को साइन टू थीटा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको आप प्रूव कर सकते हैं, टेन थीटा के स्थान पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा रखकर आप इसके आंसर को प्रूव कर सकते हैं। आंसर आता है 2 साइन टू थीटा। अब चलिए देखते हैं टेन के तीसरे रूप को कि वो किस प्रकार हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है। टेन का तीसरा रूप है 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें भी हम टेन थीटा बराबर आप जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस टेन को हम साइन कॉस के टर्म में विभक्त करेंगे, ये आएगा 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और जैसे लगाते आए हैं वैसे ये भी लगेगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख लेंगे, और जब एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ गुणा में चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस टू थीटा। ये आप समझ गए होंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा। तो आगे लिख देते हैं 2 साइन थीटा, ये टर्म लिख दिए हैं। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे कॉस टू थीटा। अब नीचे वाले टर्म को लिखेंगे इन दोनों का गुणा करके, कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप जानते होंगे 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा,
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस 2 थीटा। ये आपको हम अभी बता चुके हैं। एक कॉस से ये कॉस कट जाएगा और ये बन जाएगा आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे कॉस 2 थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपका होता है साइन 2 थीटा बटे कॉस 2 थीटा। इसको हम लिख दिए हैं, ये बन जाएगा आपका tan 2 थीटा। तो tan के इस प्रकार के रूप को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं tan 2 थीटा। ये आप फार्मूला समझिए या फिर इतना आप कैलकुलेशन करके निकालिए, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ सकता है। क्वेश्चन में यह रूप tan का डायरेक्ट मिल सकता है आपको, तो इसका मान होगा tan 2 थीटा। अब चलिए देखते हैं tan का एक और रूप मिलता है, चौथा रूप। 1 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा, ये रूप हमें मिलता है। इस रूप को हम अगर चाहें तो साइन कॉस में बदल के लगा सकते हैं, लेकिन वह ज़्यादा कठिन पड़ जाएगा और उससे आंसर नहीं मिलेगा। चलिए आपको हम दिखा देते हैं। 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये आपका यहाँ कॉस चला जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब इसके आगे लगाने के लिए बहुत बड़े फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन इसको अगर हम इस रूप में विभक्त करें tan π/4, 1 को हम लिख दिए tan π/4, क्योंकि 1 का मान tan π/4 का मान 1 होता है, तो 1 के जगह पर tan π/4 लिख दिए हैं, माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस, अब ये 10 के इंटू 1 कर सकते हैं हम, अब 1 के स्थान पर फिर से हम लिख देते हैं tan π/4 और ये जो लिखा था tan थीटा, इस रूप में बना लिए हैं। अब आप जानते होंगे tan a माइनस बी, tan a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? tan a माइनस बी का फार्मूला होता है, अभी आपको हम बता चुके हैं, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b। ये आपको अभी हम फार्मूला बता चुके हैं। इसलिए इसके रूप में ये है tan a tan π/4, tan b tan थीटा, tan a के स्थान पर ये इसके रूप में है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan π/4 माइनस tan π/4 माइनस थीटा, इस रूप में हम लिख सकते हैं। इस प्रकार ये tan का चौथा रूप खत्म होता है। यदि यहाँ पे चिन्ह बदला रहे, अर्थात यहाँ प्लस रहे, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इसको आप समझ चुके होंगे। अब चलिए चलते हैं त्रिकोणमिति फार्मूले को समझते हैं। अभी कुछ बेसिक त्रिकोणमिति फार्मूले को हम पढ़े हैं, इसके बाद 11th के कुछ त्रिकोणमिति फलनों के फार्मूले को जाने हैं। अब त्रिकोणमिति का 7वां फार्मूला, यदि कहीं लिखा है tan इनवर्स बाई x, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई
इसको हम प्लस माइनस दोनों लिख रहे हैं। tan इनवर्स यक्स प्लस माइनस tan इनवर्स वाई बराबर होता है tan इनवर्स यक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस यक्स वाई, जहाँ आपको डिफाइन करना पड़ेगा यक्स बाई 1 से छोटा होगा, यक्स बाई का गुणन 1 से छोटा होगा, तब के लिए फॉर्मूला है। चलिए हम माइनस वाला फार्मूला एक बार और लिख के देख लेते हैं। tan इनवर्स यक्स माइनस tan इनवर्स बाई बराबर होता है फार्मूला tan इनवर्स यक्स माइनस बाई बटे 1 प्लस यक्स बाई, और जहाँ यक्स बाई हमेशा -1 से बड़ा होगा। ये लिमिट इसलिए लग रही है क्योंकि यक्स बाई का मान यदि 1 से बड़ा होगा, सपोज करिए 1 से बड़ा होगा और मान उसका हो गया 1 से बड़ा 2 ले लेते हैं, तो जब हम 1 में कुछ इस प्रकार का रहेगा 1 माइनस 2 हो जाएगा। यदि यक्स बाई का मान 2 आता है, 1 से बड़ा होता है, तो ये ऋणात्मक संख्या हमें दे देगी, ऋण 1। अर्थात ऋणात्मक मान हमें प्राप्त होगा, और जब हमें ऋणात्मक मान प्राप्त होगा तो ये tan इनवर्स के डोमेन में स्थित नहीं होगा। इसके लिए एक दूसरा फार्मूला होता है, वो फार्मूला है tan इनवर्स यक्स प्लस tan इनवर्स बाई, जब यक्स बाई का मान 1 से बड़ा हो। जब यक्स और बाई का गुणात्मक मान 1 से बड़ा हो, तब के लिए फार्मूला होता है tan इनवर्स यक्स प्लस बाई 1 माइनस यक्स बाई प्लस पाई हो जाता है, और जो इसका ऋणात्मक मान मिलेगा उसको हम पाई से घटा देंगे, तो वह मान जो मिलेगा वो tan x के डोमेन में होगा, या कहें tan इनवर्स यक्स के परिसर में होगा। इस प्रकार हमारा tan इनवर्स यक्स और tan इनवर्स बाई के प्लस माइनस को इस फार्मूले के द्वारा हल करेंगे। इसको हम समझते हैं ये फार्मूला कहाँ से आता है। यदि हम मानते हैं पहले वाले क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं, उसी प्रकार हम इस सभी फार्मूले को आप प्रूव कर सकते हैं। यदि मानते हैं tan इनवर्स यक्स बराबर थीटा और tan इनवर्स बाई बराबर हम थीटा 1 मान लेते हैं, tan इनवर्स यक्स बराबर थीटा और tan इनवर्स बाई बराबर थीटा 1, तो इसका एक इधर से रूप और मिल जाएगा। जब tan इनवर्स यक्स को इधर पक्षांतरण कर देंगे तो यक्स बराबर tan थीटा और बाई बराबर tan थीटा 1। अब यहाँ पे हम यदि फार्मूला लगाएं tan थीटा प्लस थीटा 1, यदि हम इसका फार्मूला लगाएं tan थीटा प्लस थीटा 1 का, तो इसका फार्मूला होता है tan थीटा प्लस tan थीटा 1 बटे 1 माइनस tan थीटा और tan थीटा 1। ये आपको हम अभी बता चुके हैं। अब इसमें हम इसके मान को रख देंगे, तो यहाँ देख सकते हैं tan थीटा का मान यक्स हम माने थे, तो यक्स इसका मान बाई बटे 1 माइनस यक्स बाई।
और इधर आ गया tan थीटा प्लस थीटा 1। अब इस tan को हम इधर पक्षांतरण करेंगे तो tan इनवर्स में बदल जाएगा, तो आ जाएगा थीटा प्लस थीटा 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स यक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस यक्स वाई। अब हम यहाँ पे जो मान माने थे उसको यहाँ पे हम रख देंगे। तो थीटा बराबर tan इनवर्स यक्स माने थे, तो यहाँ लिख देंगे tan इनवर्स यक्स। थीटा 1 बराबर tan इनवर्स वाई माने थे, tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स यक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस यक्स वाई। ये हमारा पहला फार्मूला प्रूव होता है। इस प्रकार बड़े आसानी तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। पहले इन दोनों के बराबर एक दो टर्म थीटा और थीटा 1 माने हैं और फिर इस फार्मूले का इस्तेमाल करें हैं tan थीटा प्लस थीटा 1। यदि आप माइनस वाले को प्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ tan माइनस थीटा और थीटा 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका सेकंड वाला फार्मूला प्रूव हो जाएगा। और थर्ड वाले फार्मूले को प्रूव करने के लिए फर्स्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन इसका मान यदि ऋणात्मक है तो उसमें पाई हम जोड़ेंगे, जिससे वह हमें डोमेन में प्राप्त हो जाएगा। ये tan के जोड़ के फार्मूले जोड़ के और घटाए के फार्मूले हैं, इसको आप तैयार कर लीजिए। अब चलते हैं साइन और कॉस के प्लस माइनस के फार्मूले को जानेंगे। तो यदि कहीं लिखा है साइन इनवर्स यक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स बाई, इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स पहले यक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस माइनस, यदि इधर प्लस लेंगे तो प्लस लेंगे, माइनस लेंगे तो माइनस लेंगे, बाई अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। ये आपका साइन इनवर्स यक्स और साइन इनवर्स बाई के जोड़ घटाव के फार्मूले हैं। इसी प्रकार कॉस इनवर्स यक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स बाई का फार्मूला होता है, साइन नहीं कॉस होगा, कॉस इनवर्स यक्स बाई माइनस प्लस। ध्यान रखिएगा यहाँ माइनस प्लस होगा, अर्थात इधर प्लस लेंगे तो माइनस होगा और माइनस लेंगे तो प्लस होगा। अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर ब्रैकेट। तो यह है प्रतिलोम त्रिकोणमिति का 8वां फार्मूला। अब चलते हैं 9वें फार्मूले की ओर। 9वां फार्मूला 2 tan इनवर्स यक्स का है। 2 tan इनवर्स यक्स का 3 फार्मूला होता है। पहला साइन के रूप में साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस यक्स स्क्वायर। दूसरा फार्मूला कॉस के टर्म में होता है, कॉस इनवर्स 1 प्लस 1 माइनस होगा, ध्यान रखिएगा 1 माइनस यक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस यक्स स्क्वायर। और तीसरा फार्मूला tan के ही टर्म में होता है, tan इनवर्स 2x बटे 1 प्लस यक्स स्क्वायर। इस प्रकार हमारा 9वां फार्मूला है 2 tan इनवर्स यक्स का 3 फार्मूला है। इसको आप प्रूव कर सकते हैं यक्स बराबर tan रख के। पहला अगर हम सिद्ध करते हैं साइन वाला तो लेकर चलते हैं, ये वाला टर्म लेकर चलते हैं। पहला लेकर चल रहे हैं साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम यक्स बराबर tan थीटा रख देते हैं, यक्स के स्थान पर tan थीटा रख देते हैं। और जब यक्स के स्थान पर tan थीटा रखेंगे तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा 2 tan थीटा बटे 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा। अब इस tan के इस फॉर्म को हल करना आप लोग को बताया हूँ। इसका मान होता है साइन टू थीटा, इसका हो जाएगा साइन टू थीटा। अब साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, आपका मान आ जाएगा टू थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं, थीटा बराबर tan इनवर्स x। ये tan इधर गया तो इनवर्स में हो गया, इस प्रकार हो सकता है टू tan इनवर्स x। इसी प्रकार इसमें आप tan का मान रखेंगे तो इसके लिए हो जाएगा cos टू थीटा, और इसके लिए हो जाएगा tan टू थीटा। इस प्रकार मान आएगा और उस मान की वजह से cos इनवर्स cos कटेगा, टू थीटा आएगा, tan इनवर्स tan कटेगा, टू थीटा आएगा, और थीटा के स्थान पर यहाँ से आप जो माने रहे होंगे उसको लिख देंगे। तो हम माने थे x बराबर tan थीटा, थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा। बस हमारे दो पार्ट में इतने फार्मूले हैं, इन फार्मूले को आप याद कर लीजिए। और एक फार्मूला है आपका कोण परिवर्तन का, ये पाई माइनस थीटा, टू पाई माइनस थीटा। इस फार्मूले को आपसे आता रहे, अगर नहीं आता डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं कोण परिवर्तन वाला फार्मूला। तो यह फार्मूला आपको याद रहे। धन्यवाद।